हमारे साथ में गोसाईगंज के नेता प्रमोद सिंह मौजूद है। ऐसे में आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से ये कंबल वितरण का कार्यक्रम है राहुल सिंह द्वारा कराया गया है और इनकी बेटी का आज जन्मदिन भी है, इस पर पहले आप क्या कहना चाहेंगे और गोसाईगंज की जो जनता है जो आपको देख रही है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी सम्मानित जनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, जो भी आपके व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। दूसरा, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, बहुत होर्डिंगें लगी हैं और राहुल जी ने उसमें एक लाइन लिखा था ऊपर, पुत्री के जन्मोत्सव पे, जहाँ पे समाज में आज भी एक बड़ा वर्ग है जो बेटी पैदा होने पे अपशकुन मानता है। वहाँ पे एक ऐसे युवा हैं जो फौज के हैं और इन्होंने एक उस व्यवस्था को, उस ट्रेंडिंग को बदलने का प्रयास किया कि नहीं, बेटी जो होती है अभिशाप नहीं है, बेटी लक्ष्मी है, बेटी भारत की भविष्य, समाज की भविष्य है। और इन्होंने उसके जन्मोत्सव में इतना शानदार कार्यक्रम किया है कंबल वितरण का, और भारी संख्या में माता शक्ति को बुला के, अन्य गणमान्य अतिथियों को बुला के मैं अपनी इस परम पूज्य जनता की तरफ से राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बेटी के जन्मोत्सव पे जो इतना शानदार कार्यक्रम है, आप बधाई के पात्र हैं। इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं 26 और 27 इसके बाद है, कहीं ना कहीं 26 और 27 को देखते हुए ये कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम? देखिए, हम लोग राजनीति में हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए कार्यक्रम है और राहुल जी लगातार ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और मैं एज ए गेस्ट इसमें आया हूं। यहाँ पे मेरा अपना कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कितने लोगों से आप आशीर्वाद देने के लिए कि हमको मिला है जो आज, उसके लिए मैं आया हूँ। तो कोई पॉलिटिकल इसका वो नहीं है। पीछे जो पोस्टर लगा हुआ उसमें आप और अभय सिंह, हाँ, गोसाईगंज के दो बड़े नेता साथ में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभय सिंह जी सम्मानित विधायक हैं, 2 बार के मिलने हैं, 5 बार उनको यहाँ की परम पूज्य जनता ने अपना वोट दिया है। मैं तो एक सेवक हूँ, मेरा उनसे कोई तुलना नहीं है। वो राजा भोज है, मैं गंगू तेली हूँ अपनी जनता के लिए, और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। और ठीक है, हम लोग एक क्षेत्र में हैं, एक समाज में हैं, वो भी सम्मानित विधायक हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनको आपने बुलाया और थोड़ा उनका विलम्ब है कार्यक्रम, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। एक कार्यक्रम में वो भी आमंत्रित है, मैं भी आमंत्रित हूँ, बस इतनी सी बात है। क्योंकि 27 में ज्यादा समय नहीं है। जिस तरीके से आज आप पोस्टर में साथ दिखाई दे रहे हैं, अभय सिंह और प्रमोद सिंह, 2 बड़े नाम, ठीक है, 27 में भी साथ नजर आएंगे? भैया, अभी 27 का आपको 27-26 नवंबर तक का इंतजार करना चाहिए। राजनीति है, उसके लिए भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हाँ, मेरी दावेदारी लगातार रही है और मेरी पार्टी बहन प्रिया पटेल जी का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से हम लोग मैदान में आएंगे। और साथ में तो बहुत लोग रहते हैं, कभी कोई रहता है, तो राजनीति है तो चलती रहती है। जो साथ में, उनका बहुत बहुत स्वागत है, कम से कम बगल आने का मौका हमको मिला ही, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। और राहुल जी को धन्यवाद है कि उन्होंने इसी बहाने साथ करने का प्रयास किया। रूप से जो एक पब्लिक यहाँ का बदलाव चाहती थी, आप में से बहुत लोग, जैसे मैं बहुत लोगों को उज्जैन ले जाता हूँ जन्मदिन पे, पिछले अभी रिजल्ट आया था तो मैं लेके गया था उज्जैन, तो वहाँ पहुंचते होटल वाले ने पूछा, करे भैया आपने कैसे भाजपा करा दिया? मैंने उनसे कहा, यार तुम नौकरी कर रहे हो, तुम राजनीति क्यों कर रहे हो? आप में से बहुत लोगों से सवाल रोज होता रहा होगा, वो चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, जो भी मतलब अयोध्या वासी हैं, वो कहीं बाहर जाते होंगे तो बाहर की जनता पूछती हुई कैसे वहाँ पे हार गए। तो मुझे लगता है उसकी बहुत एक जो है जनता में कसक थी हिसाब बराबर करने का, और बहुत शानदार चुनाव मैनेजमेंट माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। वहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्तागण, उन्होंने बहुत शानदार किया और बीएसपी के न लड़ने से बीएसपी का लगभग वोट टोटल ट्रांसफर हो गया बीजेपी में, यही जीतने का कारण रहा। एक लाइन जो अवधेश जी ने कहा, मुझे लगता है उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया था, हमसे बहुत अग्री है कि मैं अयोध्या का राजा हूं, तो इस जनता ने साबित किया अयोध्या का राजा तो भगवान राम ही है, दूसरा कोई राजा नहीं हो सकता है। एक वीडियो और वायरल हो रहा है उनका, 35,000 से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। भैया, आप कुछ भी कह सकते हैं यार, क्या कहा जा सकता है? उनका बेटा है, धृतराष्ट्र ने भी बहुत कुछ कहा था, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, आगे भी बहुत कुछ कहेंगे। और अगर इस तरह कहते हैं कि वहाँ की जनता जनार्दन के जो मताधिकार हुआ, जो आशीर्वाद मिला है, उसका एक अपमान है। और इतने वरिष्ठ हैं, इतने दिनों से राजनीति में है, मुझे लगता है उनको जनता के निर्णय को सिरोधार करना चाहिए, क्योंकि 27 में बहुत देर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, फिर उनको जाना ही पड़ेगा। इस तरह से अगर बोलेंगे कि नहीं ये सरकारी विधायक है और मेरा ये है, तो मुझे लगता है जो जिन लोगों ने बीजेपी कोट किया है या चंद्रभानु जी कोट किया है, या वहाँ की जनता का अपमान है ऐसे शब्दों को बोलना।
ऐसे में चीज और कही कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी डकैती है मिलकर, क्या कहेंगे? भैया कुछ न कुछ तो बोलना ही था यार, हैं वो तो ये बोल दिए। और जो उनको जो राजा की पदवी स्वयंभू राजा बने थे, जनता ने गद्दी से उतार दिया बहुत जल्दी, तो तकलीफ आई है। तो कुछ तो कहना ही था उनको, जो उन्होंने कहा वो तो कहना ही था। और भी कुछ कह सकते हैं, उनका रोने का वीडियो। आप बताइए, एक निषाद समाज की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनका एक करीबी नेता ने किया, सारे नेशनल चैनल पे चला, हफ्तों तक चला, तब उनको आंसू नहीं आया। और जब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा तो उनको आंसू आ गया यार। तो ये जो उनके आंसू है ना, बदलते रहते हैं, उनके डायलॉग बदलते रहते हैं, और बड़े वरिष्ठ हैं। कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है राजनीतिक आंसू है, और जैसे मगरमच्छ के आंसू हमारे भैया कह रहे हैं, नहीं बल्कि जो घड़ियाली आंसू कहा जाता है उस तरह के आंसू है। और राजनीति में ऐसे आंसू बहुत बहाते रहते हैं, लेकिन जनता ने उनके आंसू को बढ़िया नैपकिन देके पहुंच दिया है कि आप इसको बरकरार रखिए और याद रखिए कुछ दिनों तक। और पूरी सोशल मीडिया उनके मीम से पटी है। आप अगर अयोध्या नहीं, अगल बगल जिलों को लोग देखेंगे, किसी भी हमारे दलित समाज के हों, ओबीसी समाज के हों, किसी अपर कास्ट के लोग हों, इतना मीम साथ तक हम 25 साल से राजनीति में है, इतना उपहास किसी को नहीं उड़ाया जा रहा है जितना आज उनके उस रोने का उड़ाया जा रहा है। ऐसे में दो समाज सेवी हमारे साथ में खड़े। राहुल सिंह से हम जानना चाहेंगे। प्रमोद सिंह आपके साथ में खड़े हैं, गोसाईगंज के बड़े नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? कुछ नहीं, हमारे बड़े भाई हैं और हम ऐसा कार्यक्रम लगभग 4 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वो इसलिए बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि हमारे घर 25 सालों के बाद बिटिया का आगमन हुआ है, जो हमारे घर की सबसे छोटी संतान है। उस खुशी में हमने जो है ये सोचा कि एक बड़ा कार्यक्रम कर दिया जाए। उस खुशी में बच्चे तो हमारे यहाँ बहुत हैं, मतलब लड़के हैं, बच्चियाँ भी हैं, पहले भी रही हैं, लेकिन उनकी शादी हो गई है। उसके बाद अभी ये पहली बच्ची है, सबसे छोटी है, और मतलब बिटिया हुई, उसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा है। हमारे बड़े भाई हैं और हमारी इनसे बात भी होती रहती है, और हमने एज ए गेस्ट इनको इनवाइट किया है, बाकी और कोई बात नहीं। नेता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। यहाँ पर उपस्थित समस्त जनता जनार्दन का मैं समाज सेवी राहुल सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन हमारे बैसवाड़ा जो बैस समिति है, उसके बहुत गणमान्य अतिथि सम्मानित यहाँ बैठे, आपका सब बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बगल पूर्व प्रधान और भावी प्रधान बैठे हैं, हमारे छोटे भाई गोविंद सिंह जी, टिकरी श्री राजू सिंह जी, और जो भी आपके साथ आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। जो भी यहाँ सम्मानित परम पूज्य जनता जा रहे इस बच्ची को, आप सबका बहुत बहुत शानदार कार्यक्रम में स्वागत है, धन्यवाद। उन्होंने लगातार ऐसे ही समाज में काम करते रहते हैं, लेकिन एक लाइन है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो है जमाने के लिए। और राहुल भैया निश्चित रूप से मेरी उनकी लगातार बात होती है। ये वहाँ लद्दाख में हाई एल्टी में रहते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन इनकी मेरी कार होती रहती है, और -20 डिग्री टेम्परेचर बना करके इस क्षेत्र की परम सम्मानित जनता के लिए वो सोचते रहते हैं। हम लोग अपनी बेटी के जन्म होने पर बहुत लोग उपहास हो जाते हैं, बहुत महिलाएं कहते हैं भैया कहाँ से आएंगे, उसमें नाम साहब सामना में रहते हैं, लेकिन एक बिटिया के हमें